भारत के विकास के सामने बढ़ती आबादी और उसका भरण पोषण बड़ी चुनौती है और उसका कटु सत्य दिखाया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने, जिसकी रिपोर्ट देश के लिए अच्छी नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग फिसल गई है। इस साल 125 देशों की रैंकिंग में भारत 111वें नंबर पर है, जो पिछले साल से भी खराब हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पता चलता है कि किसी देश में भूखमरी और कुपोषण के कैसे हालात हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मामले में भारत की स्थिति और खराब होती जा रही है। भारत इस साल 111वें रैंकिंग पर है, जबकि पिछले साल 121 देशों की रैंकिंग में भारत 107वें नंबर पर था। 2021 में 101वें और 2020 में 94वें नंबर पर था। यानी रिपोर्ट की माने तो भारत में भूखमरी बढ़ती ही जा रही है। आमतौर पर हम अपने पड़ोसी मुल्कों में भूखमरी की ज्यादा खबरें सुनते आए हैं, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की माने तो वो देश हमसे बेहतर है। आंकड़ों के अनुसार इस साल भारत की रैंकिंग 4 पायदान और गिरकर 111वें नंबर पर पहुंच गया है, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 102वें, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें नंबर पर है। अब सवाल उठता है कि भारत की रैंकिंग में गिरावट क्यों हो रही है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मापने का तरीका क्या है? बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भारत से आगे क्यों हैं? पहले समझते हैं आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स दुनिया भर में भूख को मापने का जरिया है। इसे 4 पैमानों पर मापा जाता है। इनमें कुपोषण, बच्चों में ठिंगनापन यानी उम्र के हिसाब से कम हाइट, बच्चों का वजन यानी कि हाइट के हिसाब से कम वजन और बाल मृत्यु दर यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत शामिल है। अब सवाल ये कि हंगर इंडेक्स में भारत कैसे पिछड़ा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बच्चों में वेस्टिंग रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ के बच्चों का वजन उनकी हाइट के हिसाब से कम है। भारतीय बच्चों में वेस्टिंग रेट 18.7% है, जबकि 35.5% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट के हैं। इंडेक्स के मुताबिक भारत की 16.6% आबादी कुपोषित है, वहीं बाल मृत्यु दर 3.1% है, यानी भारत में पैदा होने वाले हर 1000 में से 3.1% बच्चे 5 साल भी नहीं जी पाते। एक और जहां रिपोर्ट में भारत के हालात खराब होती दिख रही है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। सरकार ने हंगर इंडेक्स में रैंकिंग मापने के तरीके को गलत बताया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इसको मापने के 4 में 3 पैमाने बच्चों की हेल्थ से जुड़े हैं और ये पूरी आबादी की तस्वीर नहीं बताते हैं। वहीं रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा है, सरकार को भले ही वैश्विक आंकड़े से एलर्जी है, लेकिन भारतीय आंकड़े भी कहते हैं कि लोग भूखे रह रहे हैं। बहरहाल सियासत अलग बात है, लेकिन हालत चिंताजनक जरूर है। सरकार की चिंता या आपत्ति इसलिए भी तुरंत आई है क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जैसे अपेक्षाकृत गरीब देश भी इस रिपोर्ट में हमसे आगे हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत की बड़ी आबादी, अमीर गरीब के बीच में बढ़ती खाई, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, नतीजा कम उम्र में बच्चे आज भी चुनौती है।